ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 9 अक्टूबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। दुनिया में हर व्यक्ति शुद्धता को बहुत पसंद करता है। देखिए, जब आप शॉपिंग करने के लिए बाजार में जाते हैं तो सदैव यही चाहना रखते हैं ना कि मैं जो भी वस्तु खरीदूं वो कैसी हो, शुद्ध, गुणवत्ता से युक्त, क्वालिटी में श्रेष्ठ हो। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल हमारे खाद्य पदार्थों में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इसकी मात्रा के कारण खाद्य पदार्थों में वो शुद्धता नहीं रही है, या यूं कहे कि नेचुरल क्वालिटी नहीं रही है। इसी प्रकार हवा, पानी भी पॉल्यूटेड हो गए हैं। इन सारे प्रदूषणों का कारण आखिर है क्या? प्रश्न तो उठता है ना। इन सारे प्रदूषणों का कारण है मेंटल पोल्यूशन। इस मेंटल पोल्यूशन को दूर करने के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए परम पिता परमात्मा सदाशिव का इस धरा पर अवतरण हुआ है। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं आएंगी। तुम्हें उनको ज्ञान और योग के बल से पार करना है। सावधान, कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है, डिसहार्टन नहीं होना, ना हिम्मत नहीं होना है। आगे प्रभु पिता ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सदैव ये स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को सदैव क्या याद रहता है? उसकी पढ़ाई और उसका टीचर ही तो याद रहता है। तो हमें भी अपनी पढ़ाई और अपना जो टीचर है वो याद रहना चाहिए। जो तीव्र पुरुषार्थी जो स्टूडेंट होते हैं वो कभी भी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उन्हें अपने टाइम की बहुत वैल्यू रहती है। वो अपनी पढ़ाई की, अपने टीचर की और अपने समय की कद्र करना जानते हैं। तुम बच्चों को भी किसी भी परिस्थिति में सदैव एकमात्र उस परम पिता परमात्मा को ही याद रखना है। देखिए, वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। वो परम पिता परमात्मा, उसका नाम है सदाशिव और रूप है दिव्य ज्योति स्वरूप। बाबा ने कहा, इस झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है और खुदाई खिदमतगार बनकर भारत को नापाक से पाक बनाने की, अर्थात पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। भगवान शिव के इस रुद्र यज्ञ में अपने विकारों की आहुति डालकर स्वयं को पवित्र
एवं योगी बनाना है, ये बहुत बड़ी साधना है। पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये प्रभु प्रदत्त वरदान है। पवित्रता हमारा श्रृंगार है। ये तो देव पद पाने का प्रवेश द्वार है। पवित्रता उस परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट होने का वाईफाई है। इसीलिए कहा जाता है कि पवित्रता को अपने जीवन के अंदर धारण करो। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, तो चलिए कुछ क्षण अपने से संवाद करते हैं और उस परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। कर लीजिए ट्यूनिंग और इस गीत को सुनेंगे। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो, विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो, सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो कि निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। आज का वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदैव एवरेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा, जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं, वह हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवरेडी रहते हैं। वे ऐसे कभी नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में बहुत टाइम लगेगा, बस ऐन वक्त पर तैयार हो जाएंगे। उस अंतिम घड़ी का इंतजाम करना है। इंतजार करने के बजाय ये सोचो कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर क्षण, हर पल, हर श्वास एवरेडी बन के रहो। इंतजार
के बजाय इंतजाम करो और पुरुषार्थ करो। सर्व मोह के बंधनों को काट दो, अर्थात अपनी स्थिति उपराम रहे, सबसे न्यारे और प्रभु पिता के प्यारे बनकर नष्टों मोहा बनने की साधना करनी है। अभी ज्ञान मिला है तो जीवन को इसी डगर पर आगे बढ़ाना है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी इस अब जाए। बाबा ने कहा इसके अतिरिक्त तुम्हारी कोई चाहना नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन निर्विकल्प रहना है। बाबा ने आज एक नया शब्द भी यूज किया है कि निर्व्यर्थ भी रहना है, किसी भी प्रकार का व्यर्थ नहीं, तभी हम एवरेडी रह सकेंगे। आज का स्लोगन है, नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की पावर को बढ़ाओ। सबके साथ अपने स्वभाव संस्कार को मिला के चलना है। जिद्दी सिद्धि नहीं बनना है, अर्थात जिद से कुछ भी सिद्ध नहीं करना है, यही सावधानी रखनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।